आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर महापुरुषों की कृपा, गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अभी हम जो ले रहे हैं यह हमारे चौथे श्लोक के अंतर्गत दूसरा पद है। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक गौड़े सुखमनी महला पांचवा श्लोक चौथा। निर्गुणिया सो प्रभु सदा समाल। जिन किया तिस चीत रख नानक निबहि नाल। यह प्रसाद घर ऊपर सुख बसहि। सुत भ्रात मीत बनिता संग हसहि। यह प्रसाद पीवहि शीतल जला। सुखदाई पवन पावक अमूला। यह प्रसाद भोगहि सब रसा। सगल सामग्री संग साथ बसा। दीने हसत पाव करण नेत्र रचना। किसहि त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूल अंध व्याप्य। नानक काड लेहूं प्रभु आप। प्यारे भाई और बहनों, हम मनुष्य जो इस संसार में जी रहे हैं, हमारी एक आदत सी बन गई है कि हमारे पास अगर सैकड़ों चीजें हैं और कहीं गलती से कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो जो दातें प्रभु ने हमें दी हैं उनका हम शुक्राना करने की भावना कम रखते हैं, बजाय कि जो हमारे पास नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं। दुनिया में देखो तो अक्सर लोग हमें परमात्मा से शिकायत करते हुए मिलेंगे। जो धन से गरीब है वो शिकायत करेगा, हे प्रभु तूने मुझे रिजक नहीं दिया, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं अपने सारे काम कैसे करूं। जो इंसान बीमार है, शरीर से गरीब है,
वो रोता है, हे प्रभु मैं बीमार क्यों हूं। किसी को रिश्तों की प्रॉब्लम्स हैं, वो रोता है, हे प्रभु मेरे रिश्ते खराब क्यों। कोई जिंदगी में दुख आ गया, ये क्यों। तो संसार में हम देखते हैं कि लोग परमात्मा से शिकायत ही करते रहते हैं। लोग अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, चाहे गुरुद्वारे में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे गिरजाघर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, वहां पर जाने वाले लोगों में ज्यादातर लोग होते हैं जो प्रभु से शिकायत करने के लिए जाते हैं। हे प्रभु मेरा ये काम नहीं बना, इसको बना दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरा ये काम ठीक कर दे, मेरा वो काम ठीक कर दे। हम लोग व्रत भी रखते हैं, तीर्थ भी करते हैं, भंडारे भी करते हैं। तो संसार में जो शुक्राना है, शुक्राना भक्ति के रास्ते पर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम शुक्राना करने की भावना को समझ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अब आइए हम प्रभु का शुक्राना किस तरह से करें। तो मनुष्य अगर नजर डाले तो संसार में 84 लाख योनियां हैं। अगर हम गौर से देखें तो कितनी खतरनाक योनियां हैं। एक मच्छर होता है, उसमें भी जीवात्मा होती है, लोग उसे मसल देते हैं। कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। पक्षी हैं, लोग उन्हें काट के खा जाते हैं। बकरियां हैं और जो सीधे साधे जानवर हैं, लोग उन्हें काट के खा जाते हैं। तो संसार में हम देखें कि जो मनुष्य शरीर के अलावा बाकी योनियां हैं वो सारी भोग योनि है। मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने रूप पर बनाया। मनुष्य शरीर में प्रभु ने अपना रूप और अपने गुण डाल करके इस शरीर को पृथ्वी पर उतारा था। तो जिस इंसान को मनुष्य का चोला मिल गया, अगर वो सारी जिंदगी भर भी प्रभु का गुणगान करता रहे कि ऐ परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने मुझे मनुष्य का चोला दिया, तो भी हम उस प्रभु का शुक्राना नहीं कर सकते। तो कोई विरला इंसान है जो प्रभु के साथ पहला शुक्राना करता है कि हे प्रभु तूने मुझे मनुष्य का चोला दिया, मैं तेरा शुक्राना करता हूँ। अब जब हम मनुष्य का चोला हमें मिलता है तो जरूरी बात है हमारे कोई माता पिता हैं, माता पिता के संयोग से ये शरीर बनता है। तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे माता पिता जिंदा हो सकते हैं और जिंदा नहीं भी हो सकते। प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे भाई बहन हो सकते हैं। प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारी शादी हो सकती है और शादी नहीं हो सकती है। हमारे बच्चे हो सकते हैं और बच्चे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो भोजन है, जिंदा रहने के लिए जो अन्न है, वो संसार में कोई विरला इंसान होता है कि जिसको जिंदा रहने के लिए अन्न न मिलता हो। कहीं ना कहीं से हमें भोजन मिल जाता है। और जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है उनके लिए परमात्मा ने मंदिरों का प्रसाद है, लंगर है, लोगों की दान प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं से हमें भोजन मिल जाता है। और तो और जो गवर्नमेंट होती है वो भी गरीबों को मुफ्त भोजन देने का प्रावधान रखती है। तो हमें जीने के लिए पृथ्वी, जीने के लिए ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी, पानी प्रभु ने दिया हुआ है। जिंदा रहने की जो सुविधाएं हैं वो किसी विरले इंसान को दिक्कत होगी
नहीं तो ये सारी प्रकृति की दातें सबके लिए ओपन है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें कह रहे हैं कि भाई चाहे तुम भक्ति के रास्ते पे चलो और चाहे मत चलो, लेकिन अपने जीवन को समझो तो सही, उस परमात्मा का शुक्राना करने की आदत डालो तो सही। तो भाई पहला शुक्राना तो यही करो कि प्रभु ने हमें एक मनुष्य बनाया, 84 लाख योनियों में इतनी भयानक से भयानक योनियां हैं, उन्हें नहीं बनाया और हमें मनुष्य बनाया। जी प्रसाद घर ऊपर सुख बसाई। अब देखिए कि घर, सबसे पहला घर तो ये मनुष्य शरीर है। आत्मा को रहने के लिए प्रभु ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर हमें दिया। तो हमारी जीव आत्मा का पहला शरीर तो हो गया हमारा ये मनुष्य शरीर, घर, जिसमें सारी सुविधाएं। उसके बाद हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से ज्यादातर लोग होते हैं जिनके पास रहने की जगह होती है, कहीं ना कहीं चिड़िया का भी एक घोंसला होता है, जंगली जानवर होते हैं उनकी भी कहीं ओट होती है, कोई गुफा होती है, कोई कुछ होती है। प्रभु ने सब चीजों का इंतजाम कर रखा है। चैल पत्थर में जंत उपाया, ताका रिजक आगे कर धरिया। जो जीव दुनिया में पैदा होता है उसके पैदा होने से लेकर के और उसके मरने तक उसका भोजन का अरेंजमेंट, उसका पानी का अरेंजमेंट, उसके जीवन की सुविधाओं का अरेंजमेंट प्रभु ने पहले से किया होता है। तो कह रहे हैं उस प्रभु का शुक्राना करो कि प्रभु ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देने के बाद हमारा जो जन्म हुआ, हमारे माता पिता यथाशक्ति माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जो अनाथ होते हैं उनके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रावधान हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रहने की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। आज कह रहे हैं कि सुत भ्रात मीत बनिता संग हसिया। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता तो होते ही हैं, हमें भाई बराबर होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, और अक्सर लोगों की शादी भी हो जाती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जीवात्मा को इस दुनिया में रहने के लिए एक परिवार का अरेंजमेंट प्रभु ने पहले से किया हुआ है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सगे संबंधी तो हमें साथी मिल जाते हैं ना। तो प्रभु ने हमें जब पैदा किया, किसी परिवार में पैदा किया, तो परिवार में पैदा होकर के हमारे जो रिश्तेदार हैं जिनके साथ हमने हंसना खेलना है, प्रभु ने हमें साथ ही दिया। कह रहे हैं कि जी है प्रसाद पी वही शीतल जला। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। शीतल जला का मतलब ठंडा पानी। अब ठंडा पानी तो हम हर समय नहीं पीते ना, जब सर्दियां होती तो हम कहते हैं ठंडा नहीं गर्म पानी पियो। तो शीतल जला का मतलब क्या है कि जो पानी है वो हमारे जीवन का आधार है। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते, और जो पानी है वो हमारी तपिश को बुझाती है। जो तपिश है, हमारे शरीर में जो विकार पैदा होते हैं उनके लिए जल बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी पानी नहीं पिए तो जिंदा नहीं रह सकता, उसके शरीर में टॉक्सिक हो जाएगा, उसके शरीर में बहुत सारा जहर पैदा हो जाएगा। तो शरीर के जहर को निकालने के लिए पानी पीना अति आवश्यक है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं कि दिन में 2-3 लीटर पानी सबको पीना चाहिए, जिससे हमारे अंदर के टॉक्सिक होते हैं वो निकल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पानी है वो प्रभु ने जो इसका इजाद किया, तो क्यों किया कि भाई जो हमारा अंदर का टॉक्सिक है, शरीर को साफ रखने की जो विधि है, किडनियां फिल्टर करके बाहर पानी को फेंकती हैं, तो एक प्रोसेस है। तो मतलब इस शरीर को स्वस्थ और साफ बनाए रखने के लिए जो जल है वो प्रभु ने बनाया, और उसे हम पीते हैं, और पी करके हमारे अंदर में उसका प्रोसेस हो करके और उसका जो सफाई होती है शरीर की हो जाती है। सुखदायी
पवन पावक अमूला। और उसके बाद में देखो कि प्रभु ने जो है हवा बनाई। अगर ऑक्सीजन नहीं हो या हवा नहीं हो तो इस प्रकृति का अपने स्वरूप में बने रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं ये अमूल्य, चाहे ऑक्सीजन हो और चाहे अग्नि हो, अमूल्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो आग जलती नहीं, और आग जलती नहीं तो इंसान जीवन में कैसे जीता। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व। अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व समाप्त हो जाए तो आदमी मर जाएगा। तो कह रहे हैं हमें प्रभु ने जिंदा रखने के लिए जो वायु तत्व ऑक्सीजन दी है और अग्नि तत्व जठाग्नि प्रज्वलित करी है, तो कह रहे हैं भाई उस प्रभु का शुक्राना करो, क्योंकि हमें सुखी रखने के लिए। अब सुखी रखने का मतलब क्या कि हमारे शरीर में आत्मा अपने उत्तम स्वरूप में बनी रहे, तभी तो हमारा शरीर चलेगा। तो कह रहे हैं ये अमूल्य चीजें हैं जो प्रभु ने हमें दी है। जी प्रसाद भोग गए सब रसा। अब सब रसा का मतलब है जल तत्व। अब देखिए जितने भी फल हैं उनमें रस है। अब कोई पूछे कि फल के अंदर रस कहाँ से आया, एक नारियल होता है, इतने ऊंचे पेड़ पे लगा होता है, उसके अंदर एक मीठा पानी बन जाता है, आम है उसके अंदर मिठास आ जाती है। तो ये फलों में जो मिठास है, जो रस है, अगर हम अपना दिमाग लगाएं ये कैसे लगा इनके ऊपर, तो उस प्रभु ने हम इंसानों के लिए या जीवों के लिए तरह तरह के रस फलों में, सब्जियों में डाल दिए, जिससे कि हम उस रस का सेवन कर सकें और अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। तो ये सारे जो रस हैं दुनिया के, ये प्रभु ने हम लोगों के लिए बनाए। सगल सामग्री संग साथ वसा। और जब हम जिंदा रहते हैं तो हमारे घर में देखो, हमारे घर में हजारों चीजें होती हैं। लकड़ी से बने हुए सामान भी होते हैं, धातुओं से बने हुए सामान भी होते हैं, साग सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं, फलों का भी इस्तेमाल करते हैं, मेवों का भी इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हजारों चीजें हमारे घर में जब हम बसते हैं, एक बसा हुआ जो घर होता है उसमें हजारों चीजें होती हैं। और ये सारी ही चीजें प्रकृति के द्वारा प्रभु ने हमें दी है। क्योंकि हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम उसका वास्तविक मूल्य नहीं देते, हम उसके बनाने, संवारने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो खर्चा उसको देते हैं। सब्जी जमीन में पैदा होती, पेड़ फलों पर पैदा होते हैं, तो हम उन पेड़ों को कोई कीमत नहीं देते, हम तो उस सामान को कैरी करने का और उसके स्वामित्व का खर्चा देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी प्रभु ने हमें ये सारा संसार दिया है, जो भी हमें चीजें दी हैं, जिनके साथ हम अपना घर बसा रहे हैं, अपना जीवन बसा रहे हैं, ये प्रभु की दातें हैं। भाई कह रहे हैं कि दीने हसत पाव करण नेत्र रसना। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। कोई आदमी कहता है कि भाई प्रभु ने मुझे क्या दिया, तो भाई देखो कई इंसान है उनकी आंखें नहीं है। एक अंधे इंसान से पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है, हमें वाणी दी है। एक गूंगे इंसान से पूछो कि वाणी की क्या कीमत होती है। तो ये एक इंसान है उसके हाथ नहीं है, उससे पूछो उसकी हाथों की क्या कीमत होती है। तो जो लोग दुनिया में शिकायत करते हैं, अगर वो ये देखें, अंदाजा लगाएंगे, प्रभु अगर तूने मुझे नेत्र न दिए होते और मैं अंधा होता तो मेरी क्या दुर्गति होती। हे प्रभु अगर तूने मुझे वाणी न दी होती, बोलने की शक्ति न दी होती, मैं गूंगा होता तो मेरी क्या दुर्गति होती। अगर मैं बहरा होता तो मेरी क्या दुर्गति होती। अगर मेरे हाथ नहीं होते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं भीख मांगते हुए नजर आते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, मेरी क्या दुर्गति होती। अगर मेरी टांगे नहीं होती तो मेरी क्या दुर्गति होती।
तो प्रभु ने हमें जो ये इंद्रियां दी हैं जिनके द्वारा हम संसार में व्यवहार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो नहीं होती प्रारब्ध कर्मों के कारण से। तो अगर हम शुक्राना करना चाहें उस प्रभु का तो कर सकते हैं। हे प्रभु तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें दी, हे प्रभु तेरा शुक्र है तूने मुझे सुनने के लिए कान दिए, तेरा शुक्र है मेरी वाणी मैं बोल सकता हूँ, तेरा शुक्र है मेरे हाथ काम कर सकते हैं, तेरा शुक्र है मेरे पैर चल सकते हैं। तो संसार में शुक्राना करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि परमात्मा से जो इस तरह के शुक्राने करता है कि हे प्रभु तेरी दया है, आपने मुझे ये शरीर दिया, मेरे हाथ दिए, पाँव दिए, कान दिए, आंखें दी, बोलने की शक्ति दी। तीसरा है त्याग अवर संग रचना। अब ये बात बड़ी गहराई समझना होगी कि जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, हमें ये इंद्रियां दी, हमें परिवार दिया, माता पिता दिए, भाई बहन दिए, रोजी दी, उस परमात्मा को याद करने की हमारी बहुत कम भावना होती है। और हमारी जो जीव आत्मा, हमारा जो ध्यान है वो अक्सर मन के साथ लग करके और उन इंद्रियों का उपयोग काम क्रोध लोभ अहंकार के लिए करता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो जीव आत्मा है जिसका बाहरी रूप ध्यान है, तो हमारा ध्यान बजाय परमात्मा का शुक्राना करने के इन इंद्रियों के द्वारा संसार के भोग और रसों की लज्जत लेने के लिए हर समय हम उलझे रहते हैं। हमारा ध्यान दुनिया में लगा रहता है। तो कह रहे हैं कि भाई ये प्रभु की तरफ से विमुख होकर के जो हम दुनिया में रमे हुए हैं, रटे हुए हैं, ऐसे दुख मूढ़ अंध व्यापे। अब कह रहे हैं कि वो इंसान जो प्रभु का गुणगान करने की बजाय, प्रभु का शुक्राना करने की बजाय मन इंद्रियों के द्वारा संसार के भोगों रसों में है, कह रहा है वो इंसान बड़ा दुष्ट है, वो इंसान बड़ा मूर्ख है और वो अंधा है। सब जग अंधा अंध कमाया, गुरु बिन मत जन पाया, गुरु मिले ता अखी वेखे, घर अंदर सब वठ पाया। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जिस इंसान को उस प्रभु की याद नहीं है, जिसको उस प्रभु की दातों का ख्याल नहीं है, जिसको ये ख्याल नहीं है कि वो परमपिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है और हमें उसकी याद करनी चाहिए। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि महापुरुषों की जो शिक्षा है, महापुरुष क्या कहते हैं कि भाई देखो ये मनुष्य शरीर बड़े भागों से मिलता है और इस मनुष्य शरीर में आकर के हम लोगों ने क्या करना है कि भाई परापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की एकरी वरिया, अवर काल चले किते काम मिल साध संग भज केवल ना। सारे महापुरुष हमें यही कहते हैं कि भाई हमें अपने इस मनुष्य शरीर में अपनी तवज्जो को अंतर्मुख कर करके और गुरु साहिबान के द्वारा जो शिक्षा हमें मिलती है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई ध्यान जो है हमारा प्रभु की तरफ होने चाहिए, और जो लोग अपना ध्यान प्रभु की तरफ नहीं करते हैं और दुनिया की तरफ करते हैं, देखिए हमें दुनिया को छोड़ना नहीं है, हमने दुनिया में अपने व्यवहार को बनाए रखना है। प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो हमारा जीवन है हम उसे जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हर इंसान को जैसे महापुरुष हमें समझाते हैं कि 75% हमारे प्रारब्ध कर्म है, 25% हमारे क्रियामान कर्म है। तो 25% कर्म करने के लिए हर इंसान स्वतंत्र है, लेकिन 25% कर्म
प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए वही करेगा जिसके जीवन में शुक्राना होगा, जो प्रभु का शुक्राना करता होगा, प्रभु से प्रार्थना करता होगा, हे प्रभु मैं अपना ध्यान आपकी तरफ रखूं, जो अपने जीवन की पड़ताल करता होगा। अक्सर जिसके जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होगा और समर्थ सद्गुरु उसके संचित कर्मों का नाश कर देगा, उसके शरीर में ज्योति और स्फूर्ति का संचार कर देगा, अपने नूरी स्वरूप को उसके आज्ञा चक्र पर बिठा देगा और अपने शिष्य की रखवाली करेगा। तो इस तरह का जब हम एक समर्थ सद्गुरु से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक समर्थ सद्गुरु है, तो एक समर्थ सद्गुरु जो है वो हमें हमारे जीवन को शुक्राने की तरफ ले जाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मनुष्य बनने के बाद जो प्रभु की तरफ ध्यान नहीं देता वो अपने मनुष्य जीवन को बेकार खो देता है, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। आगे कह रहे हैं कि नानक कार ले हूं प्रभु आप। अब ये बात बड़ी गहराई समझने में, हमारी आत्मा करोड़ों जन्मों से मन इंद्रियों में रमी हुई है और हम भगवान काल निरंजन के षड्यंत्र में उसके जो एजेंट मन है उसके द्वारा कर्मों के विधान में फंसे हुए हैं। अब इन कर्मों के विधान से हमें निकालने के लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से उनका स्मरण करके कह रहे हैं कि हे गुरु नानक देव जी महाराज, आपने जो ज्योति प्रकट करी थी उस परमात्मा की ज्योति में वो ताकत है कि जो जीव आत्माओं को काल के जाल से मुक्त कर सकती है, क्योंकि 3 लोक में काल का राज चलता है। कर्मों के विधान से काल ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। तो कह रहे हैं इस काल के षड्यंत्र को अगर कोई तोड़ सकता है, अगर जीव आत्मा को काल के इस जाल से कोई मुक्त करा सकता है, तो वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ताकत, अकाल पुरुष की ताकत, एक समर्थ सद्गुरु की ताकत है, जो जीव आत्मा को जन्म और मृत्यु के मरहले से 3 लोक के इस माया जाल से अलग कर सकता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जैसे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पृथ्वी पर आकर के जीवों का उद्धार किया और वो ज्योति जो गुरु नानक देव जी महाराज जी से चलती हुई गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के अंदर काम कर रही थी, उस ज्योति ने जीवों का उद्धार किया। वो ज्योति स्वयं परमात्मा का अपना रूप होती है और महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो जीवों को काल के जाल से मुक्त कराते हैं और जीव आत्मा को उनके निज घर सचखंड में प्रभु की गोद में जाकर बिठा देते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा पद यहाँ समाप्त होता है और इस पद के माध्यम से हमें जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो ये है कि हमें अपनी जिंदगी में शुक्राना करने की आदत डालनी चाहिए। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आज से हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करें कि प्रभु ने हमें क्या क्या दातें दी हैं, उनको लिखें एक कागज पे, और हमारी जिंदगी में क्या क्या कमियां हैं। तो जो दातें प्रभु ने हमें दी हैं उनका हम शुक्राना करें, जो कमियां हैं उसके लिए प्रार्थना करें, तो हमारे जीवन में बड़ा आनंद हमें महसूस होगा और हम बड़े सुखी हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।